हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बोल्ट पर। और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश की वोकेब, वो भी पार्ट 10 करने वाले हैं। और आप हमारे साथ जुड़े और अपनी वोकेब को करें स्ट्रोंग। आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए यह वोकेब इम्पोर्टेंट रहेगी। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, बैंक का हो, एसएससी का हो या बैंक का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके लिए वह यह वोकेब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। और मैं आपको हर रोज़ वोकेब ट्रिक के साथ करवा रहा हूँ। आप हमारे साथ जुड़े और अपनी वोकेब को करें स्ट्रॉन्ग। और अगर आप एक बार ये क्लास ले लेते हैं, आप वोकेब कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं आपको ट्रिक के रूप में याद करवाऊँगा। और आज सिर्फ आप हमारे साथ जुड़ें। और ये 15 मिनट 20 मिनट की हमारी एक छोटी सी क्लास होगी, हर रोज़ हो रही है। आप हमारे साथ जुड़े और अपनी वोकेब को करें स्ट्रॉन्ग। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हम करेंगे टूटलेग। टूटलेग, अब इसको हम कैसे याद करेंगे? जिसका अर्थ है निगरानी, प्रोटेक्शन। अब आपको ट्रिक बताते हैं कैसे याद करेंगे। टूटे, TUTE, टूटे हुए लेग। टूटे हुए लेग का क्या अर्थ होता है? टूटे हुए पैर वालों को क्या होती है? प्रोटेक्शन और निगरानी की आवश्यकता होती है। आपको भी बताया, किसी का भी पैर टूट जाए या कोई भी दुर्घटना हो जाए, उनको क्या होती है? निगरानी की आवश्यकता होती है। क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ है तो उसको हर चीज़ के लिए क्या हो चाहिए? निगरानी की आवश्यकता होगी, प्रोटेक्शन की आवश्यकता हो। उसके लिए हर रोज़ एक उसके पास होना चाहिए। उसे क्या चाहिए? प्रोटेक्शन की आवश्यकता होगी, निगरानी की आवश्यकता होगी। या ऐसे भी याद कर सकते हैं एज। सेकेंडरी का एज, जिसकी एज बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उम्र हो जाती है, तो उसे प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। क्या होती है? क्योंकि वह बड़ा हो गया है, उम्र उसकी बीत गई है, वो बूढ़ा हो गया है, तो उसके लिए क्या है? बहुत ज़्यादा एज हो जाती है, तो भी उसको निगरानी की आवश्यकता होती है। ये भी ट्रिक है, आप कोई सी भी ट्रिक करो, याद कर लो बस। सरल ये है, टूटे हुए लेग, जिसका पैर टूट गया उससे प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, गार्डियनशिप, एजशिप, एजिस। एजिस को एज हो जाती है तो उसे ये याद कर सकते हैं। उसे टूटे हुए लेग की निगरानी की आवश्यकता है, उससे वो याद करेंगे। ये एजिस, एजिस जिसकी एज हो जाती है उसे क्या? प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। एजिस, एजिस जिसे एज हो जाती है उसे प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। गार्डियनशिप, ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है ये वर्ड। और ये एजीएस, एजीएस प्रोटेक्शन और टूटे हुए लेग को निगरानी की आवश्यकता होती है। ये हमारी वोकेब हो गई फर्स्ट कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं और सेकेंड वोकेब देखते हैं। सेकेंड वोकेब अब बर्ली। अब हम सेकेंड वोकेब दे देंगे बर्ली। बर्ली को हम कैसे याद करेंगे? बर्ली को हम याद करेंगे बर्गर। बर्ली संसार है ना बर्गर का, बर्ली, बर्गर, बर्गर। जो बहुत ज़्यादा बर्गर हो जाता है वो क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, भरा हो जाता है, उसका पेट के आगे आ जाता है। और वो क्या? बहुत ज़्यादा पेट आ जाता है उसका, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, तो उसे बर्ली फेट कहेंगे। फेट का भी क्या है? मोटा होना। जो पबजी बहुत ज़्यादा पबजी खेलता है बैठे बैठे, उसका फेट आ जाता है। राउंड ट्यूड, स्काउट, पोर्टली, जिस पोर्टली बहुत बड़ी होती है ना, ऐसे पोर्टली याद करेंगे, पोर्टली बड़ी होती है तो उसका बर्ली बर्ग। ओबीस, ये क्या सब बड़ा है? जिस जो बहुत ज़्यादा बर्गर खाता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा फेट आ जाता है, बहुत मोटा हो जाता है। तो हमेशा याद करेंगे इसको, फेट आ गया। अब इसको याद करें, पबजी जी, पबजी ज़्यादा खेलता है बैठा बैठा तो उसका क्या है? फेट आ जाता है। रोटन, स्काउट, पोर्टली, पोर्टली बहुत बड़ी होती है ना, ओबीस, इसे याद करेंगे इसको। ये बहुत ही सरल है, बर्ली। जो बहुत ज़्यादा बर्गर खाता है वो क्या? मोटा हो जाता है, उसका फेट आ जाता है। ये छोटी सी ट्रिक थी आपके लिए, बहुत ही सरल। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखते हैं। अब हम देखेंगे अबस्टिनेट। अबस्टिनेट, अबस्टिनेट को हम कैसे याद करेंगे? जिसका अर्थ होता है जिद्दी। जो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होता है, अड़ियल होता है, उसे हम ओबस्टिनेट कहते हैं। अब हम इसको याद करेंगे टिन। ये वर्ड दिख रहा है यहाँ पर, टिन। टिन जैसा जिद्दी। अब टिन है, आप कितना भी उसको जोर लगाओ, कितना भी उसको पिटो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या? जिद्दी है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता कितना भी, उससे कोई आपको ही फर्क पड़ेगा। टिन को कितना ही मारो आप, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, आपको ही पड़ने वाला है। तो वो क्या? जिद्दी है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसे, तो वो क्या? जिद्दी हो जाएगा। टिन जैसा जिद्दी, तो ऑब्स्टिनेट जो बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है।
ऑब्ड्यूरेट ये भी क्या है, जिद्दी, इसके सिनोनिम्स है, सेम वर्ड है जो बहुत ज़्यादा जिद। एडमेंट, एडमेंट, अड़ियल, इसको अड़ियल से याद करिए, एडमेंट, अड़ियल, अड़ियल होता है वो क्या, जिद्दी होता है, जो एक जगह अड़ा रहता है। रिजिड, राजा तो होता है वो तो जिद्दी होता है, उसका ही कहना मानना पड़ेगा क्योंकि राजा तो जिद्दी होता है। स्ट्रासिग्नेंट, रिफैक्ट्री, जिसकी फैक्ट्री होती है वो तो भाई पिग हेडेड, मुलिस, रिकेलसिट्रनेट, रिकेलसिट्रनेट, रिजिड, राजा जिद्दी होता है। एडमंत, अड़ियल क्या होता है, एडमेंट, एडमेंट, अड़ियल जिद्दी होता है। अब्स्टूरेट, अब्ड्यूरेट, अब्ड्यूरेट वो भी क्या जिद्दी होता है। अबस्टिनेट, टिन क्या होता है, टिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रिफैक्ट्री, रिफैक्ट्री, पिग हेडेड ये भी क्या जिद्दी है। ये सब इनके सिनोनिम्स है, जो बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं उनके सिनोनिम्स हो जाएंगे सभी। ये टिन, टिन, टिन को कितना भी मारो पीटो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या है, अड़ियल है, वो एक जगह है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो क्या जिद्दी है। अब ड्यूरेट हो जाएगा। अड़मंत, अड़ियल लोग जिद्दी होते हैं। इन इंट्रांसिगेंट, इंट्रांसिगेंट आपको पता है ट्रेन में वो ट्रांसफर, सॉरी ट्रांसजेंडर होते हैं, वो कितना भी कहो लेकिन वो पैसे लेकर ही मानते हैं, वो क्या ट्रांसजेंडर है, वो क्या अड़ियल है, वो पैसे लेकर ही मानेंगे, जब तक उन्हें पैसे नहीं देंगे, जब तक वो नहीं जाएंगे तो पैसा देना ही पड़ता है। ट्रांसजेंडर लोग क्या होते हैं। रिजिड, राजा तो पता ही है आपको वो क्या जिद्दी होता है। मुलिस, पिग डेड, रिफैक्ट्री ये सब क्या जिद्दी के वर्ड है, सिनोनिम्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हो गया सैंपल। अब जिद्दी है जो बात नहीं मानता, ये है आज्ञाकारी जो बात मानता है, ये इसको आप एंटोनिम के रूप में भी देख सकते हैं। वो जिद्दी था जो हमने पढ़ा था, जो अब बात कुछ नहीं मानता है वो बड़ियल होता है। ये क्या आज्ञाकारी जो बात मानता है, आप ये एंटोनिम्स हो जाएगा उसका। तो साथ में एंटोनिम्स भी याद हो रहे हैं, वो जिद्दी था ये आज्ञाकारी, तो ये क्या है इसका एंटोनिम्स है। तो आपको एंटोनिम्स भी याद हो जाएंगे, साथ में सिनोनिम्स भी याद हो रहे हैं। सिंपल, अब इसको आप ट्रिक के रूप में कैसे हैं सिंपल, जब इसको एक चप्पल मारते हैं ना, किसी को चप्पल मारते हैं ना, ऐसे दो मास्टर है वो एक चप्पल मारता है तो आप आज्ञाकारी हो जाते हैं, नहीं हो जाते, हो जाते हैं। अगर आपकी कोई भी वो चप्पल मारता है तो वो क्या आप आज्ञाकारी उसकी बात मानने लग जाते हैं, वो क्या आज्ञाकारी, तो इसके हो जाएगा अर्थ हो जाएगा आज्ञाकारी। जो फ्लेक्सिबल होता है वो बहुत जल्दी आज्ञाकारी। पिलेबल, पिलेबल भी क्या होता है आज्ञाकारी। डोकाइल ये क्या है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आज्ञाकारी हो जाते हैं। सबमिसिव भी क्या है आज्ञाकारी, ये सब आज्ञाकारी की क्या है सिनोनिम्स है। सिंपल जो चप्पल मारते हैं ना एक, तो वो अपनी बात मानने लग जाते हैं तो वो क्या आज्ञाकारी। फ्लेक्सिबल आज्ञाकारी। पिलेबल ये भी है क्या डोकाइल, डॉक्टर, डॉक्टर की बात तो मानते ही हैं डोकाइल, वो क्या आज्ञाकारी है। सम वोक्यूम का अर्थ होता है खाली। वोक्यूम का क्या अर्थ है खाली, जो बहुत खाली स्थान होता है ना उसे, बहुत ज़्यादा खाली, उसे हम वोक्यूम कहते हैं। वोक्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा, इसकी स्पेलिंग एरर वो पेपर में हमें देखने को मिलता है। इस VACC देखने को मिलता है लेकिन होता है W है, वोक्यूम के अंदर W होता है, हम CC पेपर में आता है तो इस स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, जिसका अर्थ होता है खाली, इसका हो जाएगा सिनोनिम्स एम्प्टी, खाली। सरल सा था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली वोकेब है इब्लियंट, इब्लियंट, इब्लियंट का अर्थ होता है एनर्जेटिक, जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी युक्त हो, जोशीला हो, इसे जोशीला कह सकते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा जोशीला हो, एनर्जेटिक हो, हम उसे एबुलियंट कह देते हैं। अब जब हम इसको कैसे याद करेंगे, बुल, जो रेड बुल पीता है वो क्या होता है एनर्जेटिक होता है। रेड बुल पीने से क्या आपको एनर्जी आ जाती है, ऐड आता है ना रेड बुल पियो और एनर्जी प्राप्त करो, ये सब। रेड बुल पीने से कोई एनर्जी नहीं आती है, वो क्या सब हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो आप उस प्रकार के पदार्थ को ना पिए। लेकिन ये ट्रिक है, रेड बुल लेने से क्या आ जाती है, जोश आ जाता है, जोशीला, जोश आ जाता है, एनर्जेटिक आ जाती है, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, अर्डेंट हो जाता है वो, इंथुजियास्टिक हो जाता है, वो क्या जोशीला हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है, अर्डेंट हो जाता है, इंथुजियास्टिक हो जाता है, वो क्या जोशीला का सिनोनिम्स हो जाएगा। एबुलियंट, रेड बुल पीने से जोशीला हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली वोकेब देखते हैं। ये हमारी वोकेब हो गई कंप्लीट, छोटा सा मैं आपके लिए सेशन लेके आया था। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, स्टडी बोल्ट, जो कि हमारे यूट्यूब सेक्शन के अबाउट में आपको मिल जाएगा। उसकी लिंक आप वहाँ पर जाकर हमारे
स्टडी बोल्ट टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। आप एक बार इसका रिवीजन करिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के रूप में याद करवाया है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपका सपोर्ट होगा तो मैं आपके लिए हर रोज़ एक एक वोकेब की क्लास लेके आऊँगा और आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। आप यहीं पर ही अपने चैनल पर ही अपना वोकेब स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। धन्यवाद।